हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का पेपर है, जनरल नॉलेज 2009 का पेपर है ये। आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज पेपर 2009 के तमाम क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। तमाम क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये फायदा देगी। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। एनीमोमीटर एक ऐसा आला है जो हवा की रफ्तार मालूम करने के लिए, पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर को लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी ने 1450 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज सब्जियां जो हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स का बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा स्टार्च में विटामिन बी वाफर मिकदार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पीरर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में 1600 में कायम की गई। क्वेश्चन नंबर 4, The International Criminal Court of Justice has recently issued arrest warrant of one of the following sitting president of a country on committing war crimes. He is President of Sudan, Umar al-Bashir. Question number 5, Pakistan and Afghanistan have transit trade agreement. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जो कि 1965 में साइन किया गया। इस एग्रीमेंट को, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को APTTA भी कहा जाता है। APTTA स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ये मुआहिदा 2 मार्च 1965 को साइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इंसोम्निया। इंसोम्निया ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से विक्टिम को नींद बिल्कुल नहीं आती। इस बीमारी की वजह से नींद जो है विक्टिम को बिल्कुल भी नहीं आती। जी नाज़रीन, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि ई टेस्ट चैनल पर गैर जरूरी मवाद बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता। इस पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड, जॉब्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज अरब इसराइल पीस प्रोसेस स्टाल्ड। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से अरब इसराइल अमन जो है वो ताअत्तुल का शिकार हुआ। स्टाल्ड मीन ताअत्तुल। उन रीजंस में ये 3 रीजन शामिल है जिसमें स्टेटस ऑफ ईस्ट यरूशलेम, शेप एंड साइज ऑफ द फ्यूचर फलस्तीन स्टेट, फेट ऑफ 3.5 मिलियन फलस्तीन रेफ्यूजीज इन द अरब वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड्स फेमस मैडम टिसूड म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। मैडम टिसूड म्यूजियम है ये जो लंदन में वाक़या है। इंग्लैंड के दूसरे शहरों में भी म्यूजियम्स मौजूद हैं, लेकिन मैडम टिसूड म्यूजियम जो है ये बहुत छोटा म्यूजियम है। इसे एक स्कल्प्टर था, मुजस्मा साज मैरी तुसाद, उसने 1835 में इसे कायम किया। स्कल्प्टर मीन मुजस्मा साज, इसे उसके जुमर में यूज होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फाउंडेड इन द ईयर 930 AD इज। दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट जो है 930 में कायम की गई, जिसे अल्पिंगी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है।
अल्पिंगी इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की जो नेशनल पार्लियामेंट है उसे अल्पिंगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान का जो आखिरी बादशाह था वो मोहम्मद जाहिर शाह था। मोहम्मद जाहिर शाह ने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। परिंदों का मुताला ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वो साइंस जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है, प्लांट्स का मुताला किया जाता है, उसे प्लानेटरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड ऑफ। ऑर्डर ऑफ क्लाउड चाइना का मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड है। प्रेस्टिजियस मीन मोतबर, या दूसरे अल्फाज में इसे इस तरह कह ले कि चाइना का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो ऑर्डर ऑफ क्लाउड है। इसके अलावा इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परम वीर चक्र है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड द मेडल ऑफ ऑनर है। साउथ कोरिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा है। क्वेश्चन नंबर 13, Naxalite movement is a pro-communism movement started in India. Naxalite movement ये 1969 में इंडिया के शहर कलकत्ता से शुरू हुई। नक्सलाइट मूवमेंट को नक्सल मूवमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय पेट्रिकोट गवर्नमेंट। पेटिकोट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? पेटिकोट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसे कोई औरत चला रही हो, वो हुकूमत जिसे एक औरत मैनेज कर रही हो, औरत चला रही हो, जिसकी सदर औरत हो, उसे पेटिकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन लीडर हैज रिसेंटली गिवन अ प्रपोजल टू फॉर्म साउथ एशियन टास्क फोर्स टू कम्बैट टेररिज्म इन द रीजन। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2012 वाज हेल्ड इन। 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुआ था। 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज। दुनिया के टॉप 10 प्रोविंसेस, 10 बड़े ऐसे सूबे जहां पे सबसे ज्यादा ओपियम अफीम की काश्त की जाती है, उन टॉप 10 प्रोविंसेस में हेलमंड प्रोविंस काउंट होता है। हेलमंड ये अफगानिस्तान का एक सूबा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन। रोशनी सूरज से जमीन तक 499.6 सेकंड में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफेडा। इंटिफेडा ये अपराइजिंग के जुमर में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रन थ्रू पेरिस। द सीन रिवर ये पेरिस में से गुजरता है। द सीन रिवर की लंबाई 777 किलोमीटर है जो पेरिस के शहर फ्रांस से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्ल हार्बर इज लोकेटेड इन अमेरिकन स्टेट। पर्ल हार्बर ये अमेरिका की स्टेट हवाई में वाक़या है। पर्ल हार्बर इज एन अमेरिकन लैगून लोकेटेड इन हवाई। क्वेश्चन नंबर 22, रशिया क्रिटिसाइज अमेरिकन मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड इन पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 23, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू। अगर इंसानी जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे दांतों की बीमारियां और जिल की बीमारियां जन्म लेती हैं।
इसके अलावा विटामिन बी की कमी से नर्व डिजीजेज, असाबी बीमारियां पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Tamils in Sri Lanka are struggling for independent state in the territory of Jaffna. Question number 25, the largest section of the Kurd population lived in Turkey. कुर्द ये एक गोल है, इसे ये एक आबादी का झुंड है। ये पूरी दुनिया में वाहिद कस्बा है जो बगैर स्टेट के, बगैर रियासत के मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट फ्री कंट्री डिस्क्राइब्ड बाय द यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इन इट्स एनुअल रिपोर्ट 2009 म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इन 2009 सेकेंड प्लैटिनम बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ द साइंटिस्ट। 2009 में पूरी दुनिया में चार्ल्स डार्विन की 200 साल की एनिवर्सरी बरसी मनाई गई। चार्ल्स डार्विन ये एक न्यूट्रलिस्ट, बायोलॉजिस्ट और जियोलिस्ट था। चार्ल्स डार्विन 12 फरवरी 1809 को पैदा हुआ और 19 अप्रैल 1882 को फोत हुआ। वीवर्स, जो 50 साल बाद एनिवर्सरी मनाई जाती है उसे गोल्डन जुबली कहा जाता है, और उसके बाद जो 100 साल 100 ईयर्स एनिवर्सरी होती है उसको प्लैटिनम एनिवर्सरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बिन इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। बिन इंडोनेशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। बिन स्टैंड्स फॉर बदन इंटेलिजेंस निगारा। बिन को 7 मई 1946 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, साइंस ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा आबादी का मुताला डेमोग्राफी और जमीन की सतह का मुताला कोरोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पेशल इनवाइट टू द मिडल ईस्ट वाज। अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो खास स्पेशल जो एलची था वो रिचर्ड हॉलब्रुक था। रिचर्ड हॉलब्रुक ने बतौर एलची 1933 से 1944 तक खिदमात सरंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 31, अरामको इज द ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। अरामको दुनिया की बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। अरामको का हेडक्वार्टर तेहरान, सऊदी अरेबिया में है। अरामको को 1933 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, टेंज इज द करेंसी ऑफ काजिकिस्तान। टेंज काजिकिस्तान की करेंसी है। इसके अलावा काजिकिस्तान का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो नूर सुल्तान है। काजिकिस्तान का कौमी खेल फुटबॉल है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात नोट कर लें, जितनी भी शॉर्ट डिटेल में आपको क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये मुख्तलिफ पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। इसके लिए इसे जरूर तैयार कीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चिनाई इज द न्यू नेम ऑफ द इंडियन सिटी। चिनाई मद्रास का पुराना नाम, मद्रास का जो नया नाम है वो चिनाई है। चिनाई इंडिया की एक रियासत है तमिलनाडु, उसका दारुल हुकूमत भी है। तमिलनाडु का दारुल हुकूमत कैपिटल चिनाई है। मद्रास को 17 जुलाई 1996 में चेंज करके चिनाई कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज रॉबर्ट जोलिक। 2009 में वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट था वो रॉबर्ट जोलिक था, जबकि 2020 में इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का वो डेविड मेल्पस है। क्वेश्चन नंबर 35, आशियाना एयरलाइंस इज ऑफ साउथ कोरिया।
आशियाना एयरलाइंस साउथ कोरिया की एयरलाइंस है जिसे 17 फरवरी 1988 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, कैलिफोर्निया इज नोन एज सिलिकॉन वैली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कैलिफोर्निया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस वजह से इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 2009 इज क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following Central Asian states has recently closed down American air base at Manas, Kazakhstan? Question number 39, Seattle is the seaport of USA. Seattle यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बंदरगाह है। सीतल बंदरगाह वाशिंगटन डीसी यूएसए में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 40, Carrie Lugar bill in US Congress, if approved, would provide to Pakistan an annual economic assistance of 1.5 billion US डॉलर। कैरी लुगर ये एक बिल है, अगर इसको यूएस कांग्रेस पास करती है तो पाकिस्तान को एनुअल 1.5 बिलियन US डॉलर अमदाद फराहम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लास स्कॉब इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लास स्कॉब ने जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 42, द नोबेल पीस प्राइज 2008 हैज बीन अवार्डेड टू मर्ती एहतिसारी for his effort in conflict resolution on different continents. He is a former president of Finland. Question number 43, chronometer is used to measure time. chronometer वक़्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आला क्रोनोमीटर 1737 में जॉन हैरिसन ने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 44, Black Sea name is due to the dense fog that prevails there is water. Black Sea ये रोमानिया में वाक़ है। ब्लैक सी का रकबा 4,36,402 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 45, द मुस्लिम्स ऑफ मिंदानो आइसलैंड आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स इन फिलिपाइन। क्वेश्चन नंबर 46, लिकड and Kadima are the two main political parties of none of these. इन तीनों ममालिक में से किसी की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। लिकड एंड कडिमा जो है ये इसराइल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 47, थ्री जॉर्ज डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन चाइना। थ्री जॉर्ज डैम जो है ये चाइना में वाक़ है। चाइना का एक जिला है यीलिंग, डिस्ट्रिक्ट यीलिंग में एक कस्बा है जहां पे थ्री जॉर्ज डैम वाक़ है। इस डैम की लंबाई 2335 मीटर है। इस डैम को थ्री जॉर्ज डैम को 1994 में तामीर करना शुरू किया गया और 2003 में इस डैम को ऑपरेशनल किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लू हाउसेज इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी रिहाइश को रेजिडेंस को ब्लू हाउस कहा जाता है, जबकि यूएसए का प्रेसिडेंट जो है उसकी रिहाइश गाह को व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर द प्रोपोज्ड लॉ इनहांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट द यूएस वुड एस्टेब्लिश रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 50, which part of human body is more prone to damage from the hepatitis virus? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से जिस्म का जो अज़ा जो पार्ट बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा मुतासिर होता है वो लीवर है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन टर्म इस सूरत में यूज की जाती है
जब किसी मुल्क के हुनरमंद अफराद रोजगार के सिलसिले में या किसी और वजूहात की बिना पर अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेशन करते हैं, दूसरे मुल्क में हिजरत करते हैं, तो इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, द आइडियाज ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इनिशिएटेड in 1994 by Mr. Goh Chok Tong, the Prime Minister of Singapore. Question number 53. Which of the following international organization was established first? मंदरजा झेल 4 ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई? सबसे पहले OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन को कायम किया गया। OIC को सबसे पहले 1969 में कायम किया गया। उसके बाद ECO को 1985 में कायम किया गया। सार्क को भी 1985 में कायम किया गया और D8 कंट्रीज का जो ग्रुप है इसे 1997 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग South Asian countries has recently been elected a member board of International Atomic Energy Agency in Sri Lanka? Question number 55, Nippon Stock Exchange Market of Tokyo. टोक्यो की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसे निप्पॉन कहा जाता है। निप्पॉन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को 7 सितंबर 1950 को कायम किया गया। व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की इत्तला आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, खार इज द मेन टाउन ऑफ बाजोड़ एजेंसी। बाजोड़ एजेंसी का एक मशहूर कस्बा है जिसका नाम खार है। बाजोड़ एजेंसी मालाकंड डिवीजन KPK में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 57, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज। दुनिया का सबसे पुराना कौमी तराना जापान के कौमी तराने को माना जाता है। यह कंसिडर किया जाता है कि जापान का कौमी तराना 1800 AD से 1100 AD के दरमियान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 58, हमास वॉज फाउंडेड बाय शेख अहमद यासीन। हमास ये एक फलस्तीनियन सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसे शेख अहमद यासीन ने 1987 में कायम किया। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज हेड ऑफ 53 मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन? मुअम्मर कजाफी ऑफ लीबिया। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द P5 कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सरसाइज्ड वीटो पावर एट द मैक्सिमम टाइम सो फॉर? रशिया। यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा वीटो पावर जिस मुल्क ने इस्तेमाल की वो रशिया है। P5 से मुराद परमानेंट 5 कंट्रीज, UN की 5 कंट्रीज जो हैं परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है। P5 उन्हीं कंट्रीज को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन इज ऑफ चाइना। दुनिया में सबसे बड़े जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं वो चाइना के हैं। चाइना के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $2 ट्रिलियन हैं। व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया में जो करेंसी डॉलर को लैग कर रही है, लैग मीन डॉलर से ऊपर जा रही है, डॉलर से अप डाउन हो रही है, वो चाइना की करेंसी है। अगर किसी वजह से अमेरिका की करेंसी डॉलर को बैन किया जाता है तो पूरी दुनिया में
कोई ऐसी करेंसी नहीं है किसी मुल्क की जो इसको कम्पीट कर सके। सिर्फ चाइना की करेंसी ऐसी करेंसी है जो डॉलर की जगह ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 63, इन कंप्यूटर्स सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी और यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 64, द बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा जो है वो शुतुरमुर्ग है। एक जो यंग ऑस्ट्रिच है, एक यंग शुतुरमुर्ग जो है वो 9.2 फुट तक लंबा हो सकता है, उसकी हाइट 9.2 फीट हो सकती है। इसके अलावा एक यंग ऑस्ट्रिच का, एक जवान शुतुरमुर्ग का वजन 160 किलोग्राम तक हो सकता है और एक शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन 1.3 तकरीबन 1.25 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 3 मई ईच ईयर इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज। हर साल 3 मई को आजादी सहाफत का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा हर साल 9 मई को मदर डे और 21 जून को फादर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। Question number 67, which of the following UN agencies has received Nobel Peace Prize? मंदरजा झेल में से कौन सी एजेंसीज ने नोबेल प्राइज रिसीव किया है, किन एजेंसीज को नोबेल प्राइज दिया गया है? इन तीनों एजेंसीज को पीस नोबेल प्राइज दिया गया। यूएनएचसी को 1988 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। पूरी दुनिया में ऑयल की जो सप्लाई की जाती है उस सप्लाई का 40% हर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। हर्मुज स्ट्रेट, इस पट्टी की चौड़ाई 55 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान के दरमियान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 69, द फेमस सिटी वाटरलू इज इन कनाडा। एक मशहूर शहर है जिसका नाम वाटरलू है, ये कनाडा में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज हेमंत कारकर, इंडियन एंटी टेरर स्क्वाड चीफ किल्ड ड्यूरिंग द मुंबई अटैक इन 2008। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following films has won 8 Oscar award in a ceremony on 23rd February 2009? 23 फरवरी 2009 को एक सेरेमनी मुनक्किद हुई थी। इस सेरेमनी में एक ही फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड दिए गए। इस मूवी का नाम स्लम डॉग मिलियनर था। ये एक इंडियन मूवी है। क्वेश्चन नंबर 72, Israel's brutal attack on Gaza started on 27 December 2008, killing more than 1,300 Palestinians, had been given the name Operation Cast Lead. Question number 73, Pakistan's largest trading partner at present is, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। Question number 74, what is Khmer Rouge, a communist movement in Cambodia? Question number 75, the UN spends the largest amount, almost $8 billion annually on peacekeeping missions. UN United Nations हर साल एक बहुत बड़ी अमाउंट, तकरीबन $8 बिलियन जो है वो अमन को बरकरार रखने के लिए खर्च करता है। यहाँ पे ये नोट कर लें कि यूएन का जितना भी एक्सपेंस होता है उसका
50% एक्सपेंस जो है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स जो है पे करता है। क्वेश्चन नंबर 76, द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन इज, सबसे पुराना जो सर्च इंजन है वो याहू सर्च इंजन है। याहू को पहली बार 1995 में बतौर सर्च इंजन मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 77, द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। आईएमएफ 189 मेंबर कंट्रीज पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ का जो मौजूदा 2020 में मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक बल्गारियन इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। आईएमएफ का पर्पस था इंटरनेशनल ट्रेड को स्टेबिलिटी फराहम करना और मेंबर कंट्रीज में से पुअर्टी को, गुर्बत का खात्मा करना था। क्वेश्चन नंबर 78, द मेन फैक्टर एट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 इज collapse of housing prices and mortgage market in the United Nations. Question number 79, Karachi nuclear power plant was built with the assistance of Canada. कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को कनाडा के ताउन से तामीर किया गया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैनप भी कहा जाता है। कैनप का इफ्तिताह 28 नवंबर 1978 को किया गया। कैनप की जो कैपेसिटी है, ग्रॉस कैपेसिटी 137 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म ह्यूज पार्लियामेंट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन द हाउस। जब किसी पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी अक्सरियत के साथ मौजूद ना हो तो इस सिचुएशन को ह्यूज पार्लियामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेस वाज नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। मंदरजा झेल में से कौन सा सूबा जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। इसके अलावा भी कुछ प्रोविंसेस हैं जिनमें बदख्शां, नूरिस्तान, कोनार, नंगहार, पख्तिया, खोश, पख्तिका, जाबुल, कन्हार, हेलमंड और निर्मूज वो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 83, रशिया सप्लाई नेचुरल गैस टू यूरोपियन कंट्रीज विच ट्रांजिट थ्रू द स्टेट ऑफ यूक्रेन। रशिया तकरीबन पूरे यूरोप को नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो है वो फराहम करता है और ये सप्लाई जो है यूक्रेन से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 84, टास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। टास रशिया की एक न्यूज एजेंसी है। पूरी दुनिया में बड़ी एजेंसीज में से रशिया की ये एक एजेंसी है जिसका नाम टास है। इसे 1 सितंबर 1904 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन मॉस्को। दुनिया का सबसे बड़ा जो जेरे जमीन निजाम है वो मॉस्को में है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ा हाईवे सिस्टम जो है वो चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 86, Under the status of forces agreement with the Iraqi government, US intend to remove all troops from Iraq by the end of 2011. Question number 87. Philately is a stamp collection. स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है उसको फिलेटली कहा जाता है। इसके अलावा जानवरों के रवैयों का जो मुताला है उसको एंथोलॉजी और स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का जो मुताला है उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर है वो इंडिया से पब्लिश होते हैं।
2019 के सर्वे के मुताबिक इंडिया में डेली बेसिस पे तकरीबन 245 मिलियन न्यूज़पेपर्स की कॉपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008, द वे ऑफ द वर्ल्ड, अ स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज रिटन बाय रॉन सस्किन। क्वेश्चन नंबर 90, पैरासल आइलैंड इज द साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। चाइना और वियतनाम के दरमियान एक मुतनाज़ा जगह है जिसका नाम पैरासल आइलैंड है। पैरासल आइलैंड को ईशा आइलैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल इनकम इज इसेंशियली कंपोज्ड ऑफ ऑल इनकम ऑफ द पीपल इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 92, फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर ऑफिसेज ऑफ न्यूज पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज। लंदन में एक स्ट्रीट है जिसका नाम फ्लीट स्ट्रीट है। इस जगह पर न्यूज पेपर्स और प्रेस एजेंसीज के बहुत से ऑफिसेज हैं, इस वजह से ये स्ट्रीट मशहूर है। इसके अलावा न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट है जिसे वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। ये फाइनेंशियल हब कंसिडर की जाती है क्योंकि वॉल स्ट्रीट में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऑफिसेज मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पत्रा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज अमंग द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 94, मार्को पोलो वाज फेमस ट्रैवलर। मार्को पोलो एक मशहूर सफरदान था। मार्को पोलो 1254 में पैदा हुआ और 1332 में फोत हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो इंसानी जिस्म में स्टोर नहीं होता। इसके अलावा विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो इंसानी जिस्म में सालों साल तक स्टोर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, स्वात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश। स्वात वैली हिंदू कुश सिलसिला में वाक़या है। स्वात वैली 5337 किलोमीटर स्क्वायर रकबा पर मुहित है। स्वात वैली KP के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 97, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 240 ईयर्स ओल्ड मोनार्ची वाज अबॉलिश्ड इन 2008। नेपाल ने 2008 में 240 साल पुरानी जो मोनार्ची थी उसको खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले करेंसी पेपर करेंसी शुरू की। चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया, पेपर करेंसी मुतारफ करवाई। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे, पेपर को सबसे पहले कागज सबसे पहले चाइना ने 100 AD में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अर्थ। जमीन का डायामीटर कितना है। जमीन का डायामीटर 12,756 किलोमीटर है, जबकि जमीन का रेडियस 6,371 किलोमीटर है। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।